नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी एनसीईआरटी गणित के किताब का 7वां अध्याय, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसका पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने दूरी सूत्र तथा विभाजन सूत्र पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। क्या आपको याद है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। और आप लोगों ने किताबों में कई बार देखा होगा 1/2 गुने में b गुने में h। तो यहाँ b क्या होता है? b होता है त्रिभुज का आधार तथा h होता है इसी त्रिभुज का शीर्षलंब। तो अगर मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में आधार को b से तथा शीर्षलंब को h से प्रतिस्थापित करूं तो सूत्र होगा 1/2 गुने में b गुने h, जो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए प्रयोग करते हैं। पर हम तो पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, तो यहाँ पे हमें त्रिभुज में आधार और शीर्षलंब नहीं दिया होगा, यहाँ हमें दिया होगा निर्देशांक। तो निर्देशांक का प्रयोग करके एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आज इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप इस पिक्चर को देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे एक त्रिभुज है ABC। A के निर्देशांक है x1, y1, B के निर्देशांक है x2, y2 तथा C के निर्देशांक है x3, y3। अब हमें इन तीनों निर्देशांकों का प्रयोग करके इस त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तीन बिंदुओं A x1, y1, B x2, y2 और C x3, y3 को जोड़ने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 घटा y3 ब्रैकेट क्लोज जमा x2 ब्रैकेट ओपन y3 घटा y1 ब्रैकेट क्लोज जमा x3 ब्रैकेट y1 घटा y2 ब्रैकेट क्लोज। तो सिंपली आप देखें तो यहाँ तीन पद हैं, जिसमें तीनों पदों में हमने x1 फिर x2 फिर x3 से गुना किया है और हमने y2 से शुरू किया है और y2 पे खत्म किया है। यानी x1 में y2 शुरू होकर के y2 माइनस y3 जमा x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 जमा x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 किया है। तो इस प्रकार से आप इस सूत्र को आराम से याद कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शेष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। हल हमें इस प्रश्न में दिया है x1, y1 की जगह पर 1, -1, x2, y2 की जगह पर दिया हुआ है -4, 6 और x3, y3 की जगह पर हमें दिया है -3, -5। तो ये हमें तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं। इन तीनों बिंदुओं को जोड़ करके जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का, जो है 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। तो चलिए x1, x2, x3, y1, y2, y3 तीनों के मान को प्रतिस्थापित करते हैं इस सूत्र में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा 1/2 ब्रैकेट 1 जो कि x1 का मान है ब्रैकेट में 6 घटा 5 जमा -4 जो x2 का मान है ब्रैकेट में घटा 5 घटा 1 जमा घटा 3 जो x3 का मान है ब्रैकेट में घटा 1 घटा 6।
तो अब हम इसको हल करेंगे। तो हमें प्राप्त होगा 1/2 ब्रैकेट में 6 घटा 5 को हल करने पर प्राप्त होगा 6 जमा 5 माइनस में 4 एज इट इज, और ब्रैकेट वाले टर्म को अगर हम हल करें तो ये हमें प्राप्त होगा -5 जमा 1। इसी प्रकार +1 -1 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस होता है तो माइनस का 3 ब्रैकेट में -1 -6 को अगर हम हल करें तो आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 और 6 दोनों जुड़ करके 7 हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा। अब इसको अगर हम आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा 1/2 11 जमा 16 जमा 21। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ें तो ये आता है 48, यानी 1/2 गुने में 48, और 2 से जब हम 48 को भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 24। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक है। एक चीज यहाँ पर आपको बताऊं, हो सकता है कई बार हल करने पर जो उत्तर आए वो माइनस में आए, यानी घटा के साइन में आए, और आपको पता है कि क्षेत्रफल या दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो अगर ये माइनस में आता है तो हम इसके ऊपर मोड लगा करके इसको ऑटोमेटिकली प्लस में कर देते हैं। तो आप जब भी अपने एग्जाम में त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखकर आएंगे वो हमेशा प्लस में लिखकर आएंगे। अब हम पढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट, यानी संरेखी। क्या आपको पता है संरेखी किसे कहते हैं? संरेखी का अर्थ होता है एक ही रेखा पर स्थित बिंदु। चलिए संरेखी को अच्छे से समझने के लिए कुछ बिंदु लेते हैं, बिंदु ए, बी, सी, डी तथा ई। अब आप बता सकते हैं इनमें से क्या संरेखी है और क्या संरेखी नहीं है। चलिए देखते हैं, क्या बिंदु ए बी सी संरेखी है? चलिए तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं। तो ए बी सी को मिलाने पर आप देख पा रहे हैं कि एक सीधी रेखा बन पा रही है, तो इसीलिए ए बी सी संरेखी है। अगर आप बिंदुओं को जोड़ें और एक सीधी रेखा बन पाएगी तो हम कहते हैं कि वो बिंदु संरेखी है, और संरेखी बिंदुओं का क्षेत्रफल 0 होता है। अब देखते हैं क्या बिंदु ई ए डी संरेखी है। तो चलिए ई ए डी को मिलाते हैं, ई ए डी। अब देख पा रहे हैं कि एक सीधी रेखा नहीं बन पा रही है, तो ये सीधी रेखा नहीं बन पा रही है, इसीलिए ये संरेखी बिंदु नहीं है। इसी प्रकार क्या EBD संरेखी है? चलिए EBD बिंदुओं को मिलाते हैं, EBD। तो आप देख पा रहे हैं कि EBD को भी मिलाने के बाद एक सीधी रेखा नहीं बन पाई है, तो EBD भी संरेखी नहीं है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कि अगर बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, और अगर संरेखी ना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ न कुछ मान होगा। तो चलिए प्रश्न देखते हैं संरेखी बिंदु पर। k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a 7,-2, b 5,1 और c 3,k संरेखी है। तो यहाँ हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं और तीनों संरेखी है। तो अगर ये संरेखी है तो अगर मैं यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाऊं तो आंसर 0 आना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। हल, x1, y1 दिया हुआ है 7,-2, x2, y2 दिया हुआ है 5,1 और x3, y3 दिया हुआ है 3,k। चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है इसीलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 गुने में y2 माइनस y3 जमा x2 गुने में y2 माइनस y1 जमा x3 गुने में y1 माइनस y2 बराबर होगा 0 के। तो यहाँ पे हम दिए हुए मान को प्रतिस्थापित करते हैं। ये हमें मान दिए हुए हैं, इसको हम प्रतिस्थापित करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 1/2 ब्रैकेट 7 गुने में 1 घटा k
जमा 5 गुने में k घटा घटा 2 जमा 3 गुने में घटा 2 घटा 1 बराबर में 0। हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/2 ब्रैकेट में 7 घटा 7k जमा 5k जमा 10 घटा 9 बराबर 0। आगे हल अगर हम करें इसको तो ये प्राप्त होगा 1/2 घटा 2k जमा 8 बराबर 0। आगे हल करते हैं 1/2 दूसरी साइड जाकर 0 के बराबर हो जाएगा, यानी बचा हमारे पास -2 गुने में k जमा 8 बराबर 0, यानी k बराबर आ जाएगा 8/2 और 8 को अगर हम 2 से भाग दें तो k का मान प्राप्त होगा 4। अतः k का वांछित मान 4 है। चलिए अब देखते हैं चतुर्भुज का मान कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं आपको प्रश्न में त्रिभुज नहीं दिया है, आपको प्रश्न में एक चतुर्भुज दिया है और चतुर्भुज के चारों निर्देशांक दिया हुआ है और आपको उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको? तो यहाँ देखिए इस पिक्चर को, यहाँ एक चतुर्भुज है ABCD। तो हम इस चतुर्भुज का एक विकर्ण खींचेंगे। अगर हम AC विकर्ण खींचते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ABCD चतुर्भुज 2 भागों में बट गया है। एक त्रिभुज हो गया ABC और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा ACD। तो अब आप दोनों त्रिभुजों का अलग से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा है उससे, और दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करके आप दोनों को जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के बाद आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चतुर्भुज के क्षेत्रफल पे कुछ प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका सूत्र क्या है। आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। ये है 1/2 ब्रैकेट x1 गुने में y2 घटा y3 जमा x2 ब्रैकेट में y3 घटा y1 जमा x3 ब्रैकेट में y1 घटा y2। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।